बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी कासमी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। नाज़रीन, बड़ी अहम खबरें इस वक्त चल रही हैं। मामलात जो है वो अब चौथे गियर में जा चुके हैं। अमेरिका की एक बड़ी अहम मुलाकात हुई इस्लामाबाद में, उसके बाद इन मुलाकातों के बाद जो मामलात हैं वो इलेक्शन कमीशन में DG IB सेक्रेटरी दाखिला, वजारत दिफा और इलेक्शन कमीशन ये सर जोड़ कर बैठ गए। इलेक्शन मुलतवी करवाने की वारदात पर भी काम हो रहा है, इस पर मैं तफसील से बात करता हूँ। उसके साथ साथ इंतहाई सख्त पैगामात और आरिफ अलवी के जरिए मुआशी एमरजेंसी का एक मंसूबा, आरिफ अलवी को राजी करने की कोशिशें की जा रही हैं। सदर को घर भेजने की तैयारी भी की जा रही है। अगर ना माने PCO के तहत जजेस लाने की बात हो रही है। निगरान वज़ीर आला वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ इस वक्त उसे बड़े सख्त पैगामात मिले। तहरीक इंसाफ के 3 इंतखाबी निशान ऑप्शन के तौर पर अगर बल्ले का निशान छीन लिया गया और ये कोशिश पूरी करेंगे, ये 3 निशानात और क्या मामलात, इस पर मैं तफसील से बात करूंगा। इमरान खान ने बल्ले के निशान पर खुलकर वाज़ेह मौक़िफ़, वाज़ेह बयान दिया। क्या करेंगे, अब पाकिस्तान की कौम को पैगाम मिल गया। और इसके साथ साथ इमरान खान के जो केसेस हैं, फ़र्द जुर्म है और नवाज शरीफ की ताहियात नहली 4 तारीख तक फैसला महफूज है। और दूसरी इनकी अहम ख्वाहिश, जनरल फैज़ को जो रगड़ा लगाना था नवाज शरीफ साहब की, वो भी बुला लिया गया। आज वो पेश नहीं हुए क्योंकि नून लीग को लगता है कि तहरीक इंसाफ की अभी भी अगर कोई मदद कर रहा है तो वो जनरल फैज़ है, हालांकि झूठ है, सफ़ेद झूठ। इसके अलावा सोशल मीडिया पर फौज मुखालिफ प्रोपेगेंडा के खिलाफ सेनेट में जो करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर हुई, मुलव्वस अफराद को 10 साल सज़ा और अवामी ओहदे तक नाअहल करने का मामला। और इससे पहले एक बड़ी अहम खबर जो मैंने आपको 2 दिन पहले भी बताया था, बलोच धरने को ये लोग ज़बरदस्ती उठाने के लिए ग्रैंड ऑपरेशन करने का प्लान भी बना रहे हैं। ये मामला भी ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी अमेरिका में इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाज की हिकमत अमली बनाएंगे, इस मामले पर भी बात करेंगे। और सानिया लम्स के बाद अब सानिया बीकन हाउस भी वहाँ पर, उसके बाद ग्रेट डिबेट में जो नौजवानों ने इन्हें धो डाला और सुप्रीम कोर्ट के मामलात भी, उस पर भी बात करेंगे। और डॉक्टर शीरीन मज़ारी भी पहली दफ़ा बोल पड़ी, चीफ जस्टिस को इंसानी हकूक़ के मामले पर जवाब दिया। लेकिन सबसे पहले अब मुख्तलिफ ज़राए की ये रिपोर्ट है इस वक्त जो खबरों में भी गर्दिश कर रही है। इसके अलावा तज्ज़िया निगार भी बात कर रहे हैं। हफीज़ नियाज़ी साहब ने भी कह दी कि आरिफ अलवी को इस बात पर राज़ी किया जा रहा है कि मुआशी इमरजेंसी लगाएं, आपने दस्तखत करना है, हमने अदालतों से मंजूर करना है, ये हमारा काम है। और उन्हें यकीन दिलाया गया, काजी फायद साहब छुट्टियों में जो मुलाकातें करते रहे वो भी किसी सूरत में रुकावट नहीं बनेंगे। आज अदलिया की जो कार्रवाई है वो, उसके सबूत आपके सामने आ गए कि काजी फायद साहब रुकावट क्या बनेंगे, वो तो इनके साथी हैं, हम नवा हैं। अदालतें किसी सूरत में इस मुआशी इमरजेंसी के नाम पर मुखालफत नहीं करेंगी। अगर वो मुखालफत करेंगी तो उसका भी इन्होंने दूसरा हल रखा हुआ है, गड़बड़ की, जैसे सुहेल बड़ाइस और अंसार अब्बासी, जावेद चौधरी के जरिए पैगामात पहुंचा दिए गए थे। और ये आप सिलसिले से देख रहे हैं तसलसल इसमें कि छुट्टियों में जो मुलाकातें वो भी कि 10 महीने की नौकरी आपकी खामोश रहें, वरना अदलिया में आइन को हम मुअत्तल करके PCO के तहत नए जजेस ले आएंगे। और ये पहले हो चुका है। ये आप भूले ना कि परवेज़ मुशर्रफ ने 14 अक्टूबर 99 में जो PCO लगाया था, इमरजेंसी लगाई थी, उसके बाद ये मामलात चले, ये सब कुछ हुआ है हमारे सामने। चीफ जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी थे उस वक्त, फुल कोर्ट बनाते रहे, समाअत करते रहे, अगले हफ्ते तक आइन बरकरार रहे। और आला जो जजेस थे उनको अब नया हलफ भी नहीं उठाना पड़ेगा। यहाँ पर जस्टिस जो अरशाद हसन खान थे उस वक्त PCO के तहत ने हलफ लिया था और चीफ जस्टिस बने थे सुप्रीम कोर्ट के। आज आमिर फारूक ये काम कर सकता है, कोई भी जज कर सकता है। खलीलुर रहमान रमदे साहब थे, जलानी साहब थे, इन्होंने इनकार किया था उस वक्त। जिन्होंने इनकार किया वो सारे फारिग हो गए थे। बाद में जस्टिस अमीर डोगर चीफ जस्टिस बने, जिसने हलफ नहीं उठाया, नासिर असलम साहब थे, जैसे मंसूर आलम साहब थे, उन्हें साइड पे कर दिया गया था। अब जहाँ तक सदर आरिफ अलवी की बात है तो ये अगर तैयार रहे तो फिर सदर के ओहदे पर भी रहेंगे। अगर उन्होंने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की तो फिर इलेक्शन भी ख़त्म हो जाएंगे और सदर भी फारिग। ये मामलात क्यों इस हद तक खतरनाक हो चुके हैं कि इन्हें फैसला आवाम का समझ आ चुका है, सब कुछ नज़र आ चुका है। अमरीकी सफ़ीर से मुलाकातें, उन्हें भी एतमाद में लिया जा रहा है कि मुआशी इमरजेंसी लग सकती है अगर IMF ने पैसे ना दिए। अब DG इंटेलिजेंस ब्यूरो, सेक्रेटरी दाखिला, इलेक्शन कमीशन, वजारत दिफा, सीनियर हकाम ये पहुँच के मुलाकात करते हैं। यहाँ पर फजलुर रहमान साहब की भी फरमाइश है इलेक्शन मनसूख करें या कुछ दिन मुलतवी करें। सारे कह चुके हैं, 12 कह चुके हैं। आप सब लोग सोचते हैं कुछ दिनों का क्या मामला है, कुछ दिनों में ऐसा क्या होगा। एक दफ़ा अगर इलेक्शन मनसूख हुए तो फिर इलेक्शन की तारीख और इलेक्शन करवाना नामुमकिन है। फिर तारीख 11 साल बाद भी आ सकती है। और ये मामला ज़ेर गौर आया अमरीकी मुलाकातों में, इलेक्शन कमीशन में, तमाम स्टेक होल्डर्स के इजलास में। ये फैसला भी बल्ले के निशान को हर सूरत में छीनना है, वरना इलेक्शन नहीं हो सकता। तहरीक इंसाफ को नजर आ रहा है कि बल्ले का ये निशान छीनेंगे, उस पर अपना लाएमल बना रहे हैं। क्योंकि बल्ला गया तो फिर ज़ाहिर इलेक्शन खान का, ये तो सीधी सी बात है। इस तहरीक इंसाफ का बड़ा अहम इजलास भी है जिसमें अगर निशान ये छीनते हैं तो उनके पास फिर बैकअप में 3 निशान क्या है, कोर कमेटी के आज ज़ाहिर फैसला करेंगे उस पर। और बज़ाहिर तो यही लग रहा है जिस तरह पेशावर हाई कोर्ट डटी हुई है, लेकिन बल्ले का निशान छीनना और लेकिन कौम मायूस ना हो, तहरीक इंसाफ ने इस पर अपना होमवर्क किया हुआ है। ये 24 घंटे के नोटिस पर भी पाकिस्तान के हर वोटर के दिमाग में नया निशान फ़ौरन मौजूद है। निशान कुछ भी हो,
देखिए खान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, खान भला कोई घर से तो लेके नहीं आया। इलेक्शन कमीशन ने अवाम को के सपुर्द खान ने इलेक्शन कर दी है कि अवाम ने लड़ना है। अब ये खान की भी ख्वाहिश थी अवाम को मौका दें, अवाम को मौका मिलेगा, वो अपना हक एक बार इस्तेमाल करेंगे, नतीजा चाहे कुछ भी हो। देखें इस इलेक्शन का पहले भी खान 2013 में भी हार गया, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन खान सुरखरू है, वो अवाम को भी सुरखरू करना चाहता है। इलेक्शन मनसूख करवाना, मुलतवी करवाना, इससे भागना इन्हें नहीं देना। बस मनसूख करवाने के इनके पास बहुत सारे मंसूबे हैं। अभी एक और मंसूबा है इनके पास, बलोच धरने पर जो हमला है, ग्रैंड ऑपरेशन की जो बात हो रही है, आप उसमें अनवारुल्लाह काकड़ी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जरा गौर से सुन ले, आपको अंदाजा हो जाएगा। वो जो लबो लेजा था, जो ताकत का इस्तेमाल का एक नुमाइंदों को जो भेजा जा रहा था पहले, इन्हें हटाने की कोशिश थी, वो नाकाम। चंद बच्चियां इस ताकत के सामने खड़ी हैं और इन्हें हटाने के लिए तशद्दुद से ये बाज नहीं आएंगे, ज़बरदस्ती भी करेंगे। मेरी तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इन बच्चियों को भी महफूज रखे, इनके शर से महफूज रखे। अभी तक इन्होंने कुछ लोग रिहा करवा लिए हैं और कुछ बंदों को मज़ीद भी शायद ये छोड़ दें और शायद अदालतों में भी चले जाएँ। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने जो फैसला किया उसकी वजह देखें, 9 मई में कहते हैं जो शामिल लोग हैं उन्हें इलेक्शन में नहीं आने देंगे। हमने हर सूरत में इन्हें दूसरी तरफ ताहियात जो नायल है नवाज शरीफ उसे लाना है, और ये बयानियाँ अपने पालतू सहाफ़ियों के जरिए फैला रहे हैं। और देखें 9 मई का जो मामला है उस पर इन्होंने सहाफ़ियों को एक ही पैगाम दिया कि बता दो कि कौमी सलामती के इदारों की साख का सवाल है, उनकी इज्जत का सवाल है कि अगर ये लोग जीत गए इलेक्शन तो फिर हम इनके साथ काम कैसे करेंगे, क्योंकि इनके खिलाफ तो हमने 2 साल कार्रवाई की, इनके नीचे हम काम कैसे करेंगे। खान तो आते साथ एहसाब मांगे, इंतकाम मांगे, जो मेरा ख्याल ऐसा दुरुस्त नहीं है। इमरान खान ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन 9 मई के मामले पर देखें लोग मान नहीं रहे इस मामले को। उसकी वजह क्या है? अगर तो 9 मई का वाक़या देखें कानून के ऐन मुताबिक होता, मुराद रास, अली जैदी, फैज़ुल हसन चौहान, आमिर कियानी, ओन चौधरी, परवेज़ खट्टक, महमूद खान, अंदलीब अब्बास, फरदौस आशिक अवान, हुमायूं अख्तर, फ़ारूक हबीब, ये तमाम अली अवान, अली नवाज अवान, ये तमाम लोग दंदनाते अगर ना फिरते, उसी पार्टी के लोग तहरीक इंसाफ भी तोड़ा गया जिसमें 102 लोग अभी भी गिरफ्तार है। मास्टरमाइंड खदीजा शाह को उन्होंने कहा वो रिहा कर दी। एजाज चौधरी, यास्मीन राशिद, सनम जावेद, अली अमीन गंडापुर, मुराद सईद, उमर डार, अगर ये रोपोश अगवा या जेलों में ना होते, 9 मई का मामला अगर खुद पाकिस्तान की तारीख मुतनाज़ा वाक़या ना बनता। अभी फैसलाबाद में देखिए एक MNA की कॉल चली जो रिटर्निंग अफसर के दफ्तर जाने की कोशिश कर रहा था, तो पुलिस ने व्हाट्सएप कॉल चलाई, उसकी तस्वीर और पैगाम भिजवाया कि छोटी बड़ी गाड़ी को चेक करो, इसे निकलने ना देना। आज तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार रिटर्निंग अफसर के दफ्तर तक नहीं पहुंच सकता। 9 मई पे लोग फिर इतने महफूज इलाके में जहां चिड़िया पर नहीं मार सकती, वो उस जिना हाउस तक कैसे पहुंच गए? अब ये सवाल कोई इसका जवाब नहीं दे सकता। जो वीडियोस मौजूद हैं वो सारे के सारे तरीके इस्तेकाम में चले गए, वहाँ गुनाहों से पाक हो गए। तो एस्टैब्लिशमेंट का ये फैसला कि 9 मई के लोगों को नहीं आने देंगे, इनमें से कोई एक शख्स भी अगर ना आता तो फिर लोग तस्लीम कर लेते इस वाक़े को। लेकिन जिस तरह सिलेक्शन करके लोगों को चुना गया, निकाला गया, और वजह सिर्फ एक इमरान खान का साथ छोड़ो, तो वजह 9 मई नहीं है। इमरान खान पर 9 मई से पहले भी 25 मई भी हुआ, उनका घर भी टूटा, उनके कारकुनों की शहादतें भी हुई, और 9 मई का जो बयानिया है वो अब नहीं चल सकता। दुनिया इस बात को तस्लीम करने से बिल्कुल आ रही है। अब पाकिस्तान में किसी से पूछ ले, 9 मई का मामला नहीं है, मामला अना का है, जिद का है और बका का है, और डर और खौफ का मामला है कि जो 2 साल में किया खान उसका हिसाब ना मांग ले। अब ये सारे मामला तय करने हैं तो सारे मामला तय हो जाएंगे। इन्होंने इसीलिए तहैया किया कि तहरीक इंसाफ के लोगों को इलेक्शन ही नहीं लड़ने देना। उमर डार की वालदा का अभी आप देखें पैगाम, उन्हें कागजात नामजदगी मुस्तरद करने की अटेस्टेड कॉपी मिली, साथ ही पुलिस एहलकारों ने वकला के हाथ से वो फैसले की कॉपी छीन ली। अब हालात ऐसे हैं, आप यकीन करें कि कोई और जमात होती तो कब की इलेक्शन से भाग जाती, बाइकआउट करके सरेंडर कर जाती। लेकिन जब आपने जमशेद दस्ती की कल बातें सुनी, पाकिस्तान की आवाम की सोच बिल्कुल यही है कि हम आखिरी गेंद तक लड़ेंगे। और यही बात है कि आज इमरान खान की जब बैरिस्टर गौर अली खान से जो टिकटों के मामले पर बात हुई, तो अभी 2-3 दिन में सारा अमल मुकम्मल करके वो नाम फाइनल हो जाएंगे, उसमें ने साफ नजर आ रहा है कि अदलिया अगर बल्ले का निशान छीन भी ले तो तहरीक इंसाफ को फर्क नहीं पड़ेगा, वो दूसरे निशान पर लड़ेंगे, ये आवाम का काम है। वो किसी भी पार्टी से इत्तेहाद करके इलेक्शन जरूर लड़ेंगे। और यहां तक उन्होंने कहा कि अगर अंडर 18, अंडर 19 टीम के साथ ये वर्ल्ड कप हमें लड़ना पड़ा, हम लड़ेंगे, ग्राउंड खाली नहीं करेंगे। तो बाइकआउट इलेक्शन का नहीं होना चाहिए। यहाँ सबसे बड़ा मसला, एक दफा इन लोगों को इनकी असलियत नजर आए, उसकी वजह देखें, एक तो खान नहीं मानता, दूसरी अवाम नहीं मानती। अब कानून से हटकर, आइन से हटकर जिस तरह 2 साल से खुलवाड़ा है, वही सिलसिला जारी रहेगा। और बदकिस्मती से देखें इस वक्त अदालतें, पाकिस्तान की अदालतें, जैसे काजी फायज ने नवाज शरीफ की नाअहली का मामला 4 जनवरी जुमेरात तक का फैसला किया है और फैसला महफूज कर लिया है। ये पूरे पाकिस्तान को पता है कि काजी फायज नवाज शरीफ के हक में फैसला देगा। इस पर लोग, मैं इस पर 1000 करोड़ की शर्त लगाने पर तैयार हूँ। और ये इस वजह से काजी फायज ने इल्ज़ाम, इलेक्शन अगर लड़ता, इसने कायद-ए-आज़म पे इल्ज़ाम लगा दिया नवाज शरीफ को सच्चा करने के लिए कि कायद-ए-आज़म भी आज नाअहल हो जाते हैं। कायद-ए-आज़म की क्या कोई जायदाद थी दुनिया में? क्या लंदन में उनके एमन फील्ड के अपार्टमेंट थे? क्या कायद-ए-आज़म के पास अकामा था? क्या कायद-ए-आज़म के पास ऐसी जायदादें थी जिसकी वो मनी ट्रेल ना दे सके? या कायद-ए-आज़म ने ज़िंदगी में कभी झूठ बोला हो इस तरह, या कोई झूठी तकरीरें असेंबली में खड़े होकर की हों, झूठे कतरी खात, जेली ट्रस्ट डीडें, कैलिबरी फॉन्ट,
क्या कायद-ए-आज़म इस तरह इनकी तरह चोरों की तरह रंगे हाथों पकड़ेंगे? अस्तगफुरुल्लाह, क्या वो ताहियात नाहली की सजा हुई? क्या कायद-ए-आज़म की दयानतदारी, ईमानदारी और उनके किरदार पर उनके दुश्मन भी कहते थे जो आज इमरान खान के बारे में कहते हैं? काजी फायज को शर्म आनी चाहिए कि एक चोर, डाकू, लुटेरे, भगोड़े को बानिए पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिला रहा है। अब नवाज शरीफ को क्लीन चिट ये देगा लाजमी, ये मैं आपको लिख के देता हूँ। इमरान खान की दरख्वास्तें ना लगाए, इन लोगों को दे क्लीन चिट। सुप्रीम कोर्ट पर जिन्होंने हमले किए, जिन्होंने काजी फायज साहब से ये भी कहता है कि तायात नैली में हम मीडिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, कि लोग कहेंगे एक मखसूस जमात की हमायत कर रहे हैं। अच्छा, खुद कह रहा है अपने मुंह से, क्योंकि 24 करोड़ अवाम इतनी बेवकूफ़ और चिड़िया नहीं है कि ये जो सर्कस लगाई हुई है नवाज शरीफ की नायली इतनी ज़रूरी। अब देखें, अगर इतनी ज़रूरी नायली है तो इलेक्शन के बाद लगा लो, 9 फरवरी को केस लगा लो। हुदैबिया में भी काजी फायज ने यही किया था, ओपन शट करके मीडिया को इस पर बात नहीं करनी। ये फिर वही काजी फायज वारदात कर रहा है। मीडिया को कंट्रोल करना, इलेक्शन कमीशन को कंट्रोल करना, इदारों को कंट्रोल करना। जिस तरह ये आज काजी फायज ने देखें इमरान रियाज के बारे में बात की, इसी बात से साबित हो सकती है कि इनकी सोच इस लफ्ज़ इमरान से क्या है। चाहे वो इमरान रियाज हो या इमरान खान हो, मसला इस नाम से है इनको। और आज पाकिस्तान की अवाम देखें, अफसोस, दुख, गम और रंज है कि कैसे कैसे जजेस इस सिस्टम में निकल कर यहाँ तक आए और गंदे हो रहे हैं। ये सिर्फ वो चीफ जस्टिस नहीं, इन लोगों को पाकिस्तान के मकबूल लोगों के नाम नहीं पता। चीफ जस्टिस को तो छोड़ें आप, वो जस्टिस मुसरत हलाली वो कह रही थी शेख रशीद कौन है। यकीन करें हिंदुस्तान के लोगों को पता है शेख रशीद, 8 मरतबा वफाकी वजीर बना और बोलने की वजह से दुनिया सारी जानती है। शेख रशीद की आपको पता है एक अंदाज था। अब ये लोग इतने बेखबर कि काजी फायज कहता है कि आइन पाकिस्तान जो है वो मजबूत होना चाहिए ताकि गैर मुल्की ताकतें उसे न छू सकें। इसे पूछे, 1 साल में 2 दफ़ा आइन पैरों के नीचे रौंदा गया, 14 मई और 7 नवंबर। इलेक्शन मुलतवी करवाना आइन की सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी है। आज 1 महीना हो गया, ये निगरान हुकूमत गैर आइनी पाकिस्तान का रिकॉर्ड लगा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट गैर आइनी फौजी अदालतों को बंद नहीं करवा सकें। नामालूम अगवा करते हैं, तशद्दुद करते हैं, हलाकू खान, चंगेज़ खान के मुजालिम करते हैं, उधर आइन बिल्कुल खामोश। आइन का जवाब ऐसे अता तारड़ ने बेहतरीन दिया था, किताब हाथ में उठा के उंगली से। अब मैं उंगली नहीं उठा सकता उस तरह। निगरान वज़ीर आज़म आज सानिया लम्स के बाद आज सानिया बीकर हाउस भी हो जाएगा उसके साथ। कासम के अब्बा, अच्छा लड़की ने उसे बड़ा अच्छा जवाब दिया कि कासम के अब्बा का नाम लेके बोसीदा निज़ाम पर भी उसने चढ़ाई की। ये वो नस्ल है जिसे काकड़ साहब बेवकूफ़ नहीं बना सकते। नहीं यकीन आता, ग्रैंड डिबेट देख लो इस नौजवान की बातें। उसने कहा 9 मई का तो जिक्र करते हैं, सुप्रीम कोर्ट हमले का जिक्र नहीं करते, मुशर्रफ के जहाज़ का जिक्र नहीं करते, गद्दारी की बातें नहीं करते, 2013 से शुरू करते हैं, 2022 की बात नहीं करते। उस लड़के ने कहा, नाम पता नहीं क्या था उस बच्चे का, गुजरात से कहता है मेरे अपने दोस्त को उठाया, उसके बच्चे उठा लिए। मुनाफकत ना करे, खुल के बात करे। सुहेल चढ़वड़ाइज का सर भी शर्म से झुका, वो नाजी साहब का बेटा वो भी शर्मिंदा था, उसकी औकात इन्हें दिला दी। अब ये लोग सिर्फ और सिर्फ एक काम, बल्ले का निशान बस छीनना, बल्ले का निशान। बल्ला ऐसा इन्हें चाहिए, पता नहीं कहाँ रखना है इन्होंने। नवाज शरीफ की हमायत में सुप्रीम कोर्ट जिस तरह खुल के आई है, इमरान खान के खिलाफ एक पार्टी में, इस तरह इलेक्शन कमीशन एक पार्टी है, बल्ला चाहिए उन सबको। निगरान वज़ीर आज़म का काम इलेक्शन करवाना, वो बाकायदा तौर पर नून लीग की हमायत, बाकायदा। इन्हें अब निगरान किस तरह कह सकते हैं? आज जब वो बातें कर रहे थे कासिम के अब्बा, हमीद की अम्मा, मुहावरों में, इशारों में, किनायों में, बातें, इस्तारों में, पहले इदारों को बाप बनाया, फिर सुतेला बाप, और उनसे मुस्तफ़ीद हुआ। यहाँ मुस्तफ़ीद से मुझे गुस्सा आया। खान कभी इस्टेब्लिशमेंट से मुस्तफ़ीद नहीं। खान की कमरे में हमेशा इस्टेब्लिशमेंट ने छुरा घोंपा, मीर जाफ़र और मीर सादे का काम किया। ये काकड़ों को ख्वाजा आसिफ का बयान दिखाएं, 7 महीने बाद बाजवा ख्वाजा आसिफ राना सनाउल्लाह को कह रहा था, हुकूमत पेश कर रहा था प्लेट में रखे खान की। ये बाप का दर्जा था। ये वो बाप था जो बदमस्त हाथी की तरह नशे में अपनी औलाद को मारा था कि जुए में जो सारा पैसा हार गया। ये वो बाप था। ऐसे बाप को क्या कहते हैं? एस्टेब्लिशमेंट से क्या खान ने फ़ायदा उठाया? मुझे एक फ़ायदा उठाया, मैं उसको 20 नुकसानात बताता हूँ जो इन्होंने खान को दिए। ठाकर साहब तो 27 नवंबर पर इमरान खान के साथ वो सेल्फियाँ ले रहे थे ना। अगर बैठ के सारी बातें सोचें, खान की 30 नशिस्तें इस सोतेले बाप ने छीनी थी जो इनका सोतेला बाप है। खान ने तो बच्चों का ख्याल किया अपने कफालत प्रोग्राम से, एहसास से, लंगर खानों से भूखा ना सोए, शेल्टर होम देख लें, आफ्टरनून स्कूल देख लें, बच्चों के स्कूलों में यकसा निज़ाम तालीम देख लें। औलाद के लिए यही करता है बाप। स्कॉलरशिप प्रोग्राम दिए उसने, बिलासूद कर्जे दिए, अपना घर स्कीम, यूथ लोन दिए, सब्सिडीज दी। उसके खान जब रियासत का बाप था तो इस रियासत की मईशत उठा के देखो, इस घर की हालत देखो। काकड़ साहब आए मेरे साथ एक दफ़ा खुदा के लिए इंटरव्यू में, मैं आपके कानों की खिड़कियाँ खोल दूँ। असल बाप इमरान खान था रियासत का, ये कोई बाप नहीं था इनमें से। ये झूठे हैं। अवाम से पूछे 2 मिनट जाके बाहर, इन बच्चों के जो सामने बैठे ने इजाज़त नहीं खुलकर कि इज़हार राय करें, नहीं उठाएंगे, वो आपको बताएं। हो सकता है मेरे इंटरव्यू की नौबत ही ना आए। वो बच्ची ने तो कहा कि कासिम के बाबा को उठाने के लिए रात 12 बजे आप अदालतें खोलते थे। आज अदम तशद्दुद की बात करते हैं, पथराव की, हमलों की बात करते हैं, कानून रास्ता बनाए। कौन सा पथराव जमशेद दस्ती ने किया? कौन सा पथराव आजम स्वाति ने किया? उस्मान डार की वालदा ने कितने शीशे तोड़े?
खान ने तो उस वक्त भी कहा था हम एक पेज पर होकर रियासत चलती है, आज भी वो यही कह रहा है। उसके तो बयान में कोई तब्दीली नहीं। उसने कहा हम काम कर सकते हैं इदारों से, कानून रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, इन्हें रूल ऑफ लॉ से सारा मसला है। देखें, लोग बदलेंगे, इदारों में सोच भी बदलेगी। अभी बड़ी एक अहम खबर भी है इलेक्शन कमीशन में, ये जो सिक्योरिटी के हवाले से जो पोलिंग स्टेशनों पर फौज तैनात करें, अब यहाँ बहुत से सवाल भी उठ रहे हैं कि मशरकी मगरबी सरहद महफूज नहीं, पोलिंग स्टेशनों का क्या बनेगा। पुलिस के होते हुए कोर कमांडर हाउस महफूज नहीं रहा, तो ये पुलिस फौज लगा के पोलिंग स्टेशन कैसे महफूज रखेंगे। ख्वाजा आसिफ और रियाज सादिक तो कहते रहे सियाचिन, कारगिल और एबटाबाद इन्होंने किया, ये ख्वाजा आसिफ के अल्फाज है। मशरकी पाकिस्तान कहते हैं इनसे महफूज नहीं था, आइन महफूज नहीं था, 1 लाख पाकिस्तानी महफूज नहीं, जमशेद दस्ती महफूज नहीं, आजम स्वाति महफूज नहीं, तो पोलिंग स्टेशन कैसे महफूज होगा। ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि लोग अब अल्फा ब्रावो चार्ली के ड्रामों से निकल चुके हैं। अब देखिए, जो बड़ी अहम खबर अभी अमेरिका से, वहाँ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अमेरिका में एहतजाज पर बातचीत चल रही है, बहुत सारे लोग इसमें बात कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की जो बानी की आदत है वहाँ, उन्हें सोचना चाहिए कि इमरान खान की जो गैर कानूनी हिरासत है उसमें एहतजाज की हिकमत अमली शुरू करें। पाकिस्तान में तो लोग नहीं खुल के एहतजाज कर सकते, तो अब बैरून मुल्क के लोगों पर ये दोबारा एक दफ़ा जिम्मेदारी आएगी कि वो तहरीक इंसाफ की क़यादत को एक लाए अमल तैयार करें कि किस तरह मामला, क्योंकि अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम देखें मुलाकातें कर सकता है जिससे मर्जी जाके, एक सरकारी दफ्तर, तो आप लोग तो प्राइवेट लोग हैं, आप लोग तो अमेरिकी क़यादत से जाके मुलाकातें कर सकते हैं, आप भी उन्हें बता सकते हैं इलेक्शन के मामलात क्या हो रहे हैं। उस दिन ट्विटर स्पेस में डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जब तक ये पाकिस्तान में रजिस्टर्ड ना हो, उस वक्त तक अमेरिका में शिकायत दर्ज, आप शिकायत ना करें, उन्हें दिखाएं तो सही। तो इसमें बड़ा कुछ काम होगा, उम्मीद है। मेरी कोशिश है शहबाज गिल, अगर ये मेरा वीलॉग किसी तरह देख रहे हैं या कोई तक पहुंचाए, तो मैं शहबाज गिल साहब जो है वो मिलते नहीं है, उनका पता नहीं टाइम नहीं मिलता, वरना मैंने उनसे बहुत सारी बातें डिस्कस करनी है। उन पर भी बड़े इल्ज़ामात ये लोग लगाते रहते हैं, तो अच्छा अगर वो इंटरव्यू में खुद आए तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर करें। अभी मेरी कोशिश है शुएब शाहीन साहब को लूँ, उन पर बड़ी तनकीद इन लोगों ने की आजकल, और मेरा नहीं ख्याल कि वो तनकीद बनती थी, इसीलिए बार शुएब शाहीन साहब से ये सवाल रखें कि लोगों की जो आ रहे हैं, तो इंटरव्यू जरूर चेक कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।